जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने किया था कि भाई ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप क्या होता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या था ना, एक बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 थ्योरम है, आपको सीधा समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है बेसिकली उसमें ना, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो ध्यान में रखना है, और हम कैसे उसको प्रूव करते हैं थ्योरम को, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये बेसिक कंसेप्ट के अंदर आ गया, और कुछ थ्योरम्स है हमारे पास। उन थ्योरम के जो रिजल्ट है और ये जो बेसिक कंसेप्ट है, फिर इन दोनों के बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन आंसर हम 3-4 ही करेंगे, क्योंकि 3-4 ही मेन है, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं आते, थ्योरम ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम इसके 3-4 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हमारा ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, अब हम करेंगे कुछ थ्योरम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही ईजी सी थ्योरम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो थ्योरम, तो आपको वीडियो के लास्ट में मैं उसको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे समझाने का काम करता हूँ, बाद में यहाँ पे आपको जो फेयर वर्क है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम्स। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, सेट नहीं है, ग्रुप है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और हमने क्या किया, एक इस ग्रुप में से एक ए एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, एम है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑर्डर क्या होता है ना, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी इंटीग्रल पावर लेके हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे बात मान लो, एक ग्रुप है एक ग्रुप है हमारे पास, उसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं ए, ठीक है। अब इस ए को मैं इस ए के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स को मैं क्या बोलूँगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर। जैसे बात मान लो, ए को मैंने 5 बार ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर में 5 इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। जी हमारे पास एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का हमने एक एलिमेंट ले लिया ए टाइप का, जो इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सच दैट इसका जो ऑर्डर है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एम दे रखा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या दे रखा है हमारे पास, एम दे रखा है। मतलब ए की इंटीग्रल पावर में अगर हम एम ले तो हमारे पास क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इसको लेके हमारे पास दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। इफ़ ए की पावर में एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए की पावर में 1, ए की पावर में 2, ए की पावर में 3, डैश डैश डैश, ए की पावर में m-1, ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली ये जो ए की पावर में 1, ए की पावर में 2, ए की पावर में 3, डैश डैश डैश, ए की पावर में m-1, और इसके बाद हम एम ए की पावर में m भी लिख सकते हैं, बट ये हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं। इसका रोल मैं बाद में बताऊँगा, इसका रोल आएगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ग्रुप के एलिमेंट्स ही है। अब ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है, कोई भी एक जैसा नहीं है। मतलब बात मान लो, अगर मैं ए की पावर में आई और ए की पावर में जे टाइप का दो एलिमेंट ले लेता हूँ, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे ए की पावर में 1 और ए की पावर में 2 कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये हमारे पास प्रूव करना है। तो जब हम ऐसा प्रूव करने के लिए होते तो हम क्या बोलते हैं ना, तो ये प्रूव करना ना, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट कि भाई ये दोनों बराबर है, ए की पावर में आई इज इक्वल्स टू ए की पावर में जे, मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो होगा क्या, तो कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास कुछ गलत प्रूव हो जाएगा। जैसे वो गलत प्रूव होगा तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो हमने ये लिया था ना, हमने जो सपोजिशन की थी ये रॉन्ग है, असल में दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से प्रूव करेंगे बेसिकली इसको। ये मोटा मोटा आइडिया था। जो थ्योरम्स होती है ना, इसमें आपको क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है, और हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ नहीं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, मैंने बोला था ये ग्रुप है, ग्रुप में हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होता है। तो जो ए की पावर में आई और ए की पावर में जे, ये मैंने कहाँ से लिए हैं, ग्रुप के एलिमेंट ही तो है। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स भी होता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ लेट कि भाई जैसे बात मान लो ए की पावर में आई है,
तो इसका अपना एक इन्वर्स होगा, वो इस टाइप का होगा, ए की पावर में माइनस आई टाइप का इन्वर्स होगा। उसी टाइप का हमारे पास ए की पावर में जे है, तो इसका भी इन्वर्स क्या होगा, ए की पावर में माइनस जे। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये इसका इन्वर्स है, ये सारे इसमें हमारे पास ग्रुप में होंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि भाई हमने ये ले रखा है कि लेट ए की पावर में आई इज इक्वल्स टू ए की पावर में जे। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ना इस ए की पावर में माइनस जे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या होता है। ए की पावर में आई और यहाँ पे ए की पावर में जे इज इक्वल्स टू ए की पावर में सॉरी माइनस जे है, ए की पावर में जे इंटू में ए की पावर में माइनस जे। अब ध्यान से देखो, ए की पावर में आई माइनस जे हो गया और ए की पावर में यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और ए की पावर में ज़ीरो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, ए की पावर में ज़ीरो। क्यों है, देखो आप इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि किसी के साथ भी ज़ीरो प्लस करो तो वही एलिमेंट आता है ना। जैसे बात मान लो ए की पावर में 3 के साथ मैंने ए की पावर में ज़ीरो मल्टीप्लाई किया, तो ये पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 नहीं आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास ए की पावर ज़ीरो इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए की पावर में आई माइनस जे करके हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं, छोटी सी लाइन नहीं, ये अपने में एक डेफिनेशन है। हमने ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए की वो इंटीग्रल पावर जिससे हमारे पास आइडेंटिटी मिले। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा आ नहीं रहा, ए की पावर में आई माइनस जे करके हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है। बट ध्यान दो, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम है, गिवन मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ये ए की पावर में एम लेके आइडेंटिटी बन रही है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई माइनस जे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये आई माइनस जे इस एम का इंटीग्रल मल्टीपल हो, जैसे एम, 2m, 3m, 4m, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे टाइप का हो, तब हमारे पास ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो m भी है और इस एलिमेंट का ऑर्डर i माइनस जे भी है। बेसिकली देखो, ऑर्डर मैं आपको दोबारा ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ऑर्डर क्या होता है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट बोला मैंने, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे m है ना वो है लीस्ट, छोटा ही छोटा। जैसे बात मान लो ए की पावर में 2 लेके आइडेंटिटी आ गई, तो ये 2 छोटा ही छोटा होगा। अब हम ए की पावर में 4 लेके भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 का ही तो मल्टीपल है ना, 2 इंटू 2। बट लीस्ट क्या है, लीस्ट तो हमारे पास 2 है। उसी तरह से हमारे पास आई माइनस जे, ये वाला आई माइनस जे, ये आई माइनस जे इसका या तो मल्टीपल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे थे उसके मैंने लास्ट में ए की पावर में m जोड़ा था, इस जानबूझ के जोड़ा था मैंने। ये है नहीं, पर इसको जस्ट इमेजिन करना कि बात मान लो ये है। ठीक है ना, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ए की पावर में 1, ए की पावर में 2, ए की पावर में 3, ए की पावर में 4 डैश डैश डैश, ए की पावर में m माइनस 1, और बात मान लो यहाँ पे m भी है। i माइनस जे हमारा कहाँ पे आएगा, इस वाले के बीच में आएगा, और m कहाँ है, m यहाँ है। जैसे बात मान लो 1 2 3 4, ठीक है ना। आपको बोला है किसी नंबर को 4 का मल्टीपल, जो 4 का मल्टीपल होगा या तो 4 होगा, या तो वो 8 होगा, या तो वो 12 होगा। कभी भी 4 का मल्टीपल 4 से पीछे नहीं आता है। मैं नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से बड़े नंबर्स, जैसे बात मान लो 4 का अपने मल्टीपल निकालना है, 4 का मल्टीपल कभी भी 4 से पीछे नहीं होगा, 4 से आगे ही होगा। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे m है, m का मल्टीपल कभी भी m से पीछे नहीं होगा, m से आगे ही होगा, है ना। और जो i माइनस जे है वो m से पीछे यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इन सब के किसी भी कहीं पे भी बीच में बिलोंग कर रहा है। तो i माइनस जे किसी भी तरह से m का मल्टीपल नहीं हो सकता है। जैसे 4 का मल्टीपल 4 से आगे ही होगा, उसी तरह से m का मल्टीपल m से आगे ही होगा। तो कभी भी i माइनस जे m का मल्टीपल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं हो सकता तो हमने जो ये लिया था ना, सपोजिशन हमने किया था कि भाई ये दोनों बराबर ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग हो गई। तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ए की पावर में आई टाइप का एलिमेंट ले ले या फिर ए की पावर में जे टाइप का एलिमेंट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे इस केस में, ठीक है।
समझ में आया? यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अच्छे से लिख रखा है, आप यहाँ पे इसको देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो गिवन अभी भी आपके पास वही है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है, ए का ऑर्डर हमारे पास एम है, मतलब ए की इंटीग्रल पावर में अगर हम एम ले तो हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। ये दो चीज़ें गिवन है। दूसरा पार्ट क्या क्या प्रूव करना है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एन हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर इंटीजर्स से, तो ए की पावर में एन टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास इसी ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ये हमें प्रूव करना है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ए की पावर एन इज़ एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द अबव एलिमेंट इन द ग्रुप। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास गिवन है कि भाई ए की पावर में एम लेके आइडेंटिटी बनती है, मतलब या फिर ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, एम। 2 मिनट समझ लो, है ना, 2 मिनट समझ लो कि क्या हो रहा है ना, लिख लेना बाद में, और थोड़ा ध्यान से समझ लो क्या बोलना क्या चाहता हूँ। प्रूफ क्या करना है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट से ए की पावर में अगर हम एन ले, एन हमारे पास कहाँ से है, इंटीजर से, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 0, -1, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास इसी ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो गिवन है ना वो है हमारे पास एम, और जो हमें को नहीं पता है ना वो है हमारे पास एन है। ये हमारे पास नई चीज़ है। इसको समझने के लिए 2 मिनट मैं आपको इस कंसेप्ट से हटा के एक दूसरा कंसेप्ट समझ जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूँ आपको मुझे क्या करना है, 10 को ना 2 की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 10 को 2 की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, 2 पंजे 10, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0, लिख सकते हो ना। ये हमारे पास इस तरह से लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की तरह आ गया। तो 10 को मैंने 2 की फॉर्म में लिख दिया। उसी तरह से हमारे पास यहाँ नई चीज़ क्या है, n है, और हमारे पास दिया क्या है, m है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं n को किसी तरह से m की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, n को m से डिवाइड किया, कुछ हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट आया, और उसको सॉल्व करने के बाद कुछ रिमाइंडर आया। तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम। इसको आपको याद करना, याद कर लो, समझना है तो समझ लो, ठीक है। हमारे पास क्या है, n एक हमारे पास नई चीज़ यहाँ पे आई, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास m है। तो n को पहले तो हम m की फॉर्म में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम m हमारे पास गिवन है। तो गिवन के साथ अगर रिलेट करके लिखेंगे तो हम आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ n का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा जिस तरह से हम 10 को 2 की फॉर्म में लिखना चाहे तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह से n को अगर m की फॉर्म में लिखना है तो n को हम m से डिवाइड करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस में हम a ले लेते हैं, बेस में a ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो सेट है ना, सेट एंड सॉरी ग्रुप है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास a की पावर में 1, a की पावर में 2, a की पावर में 3 डैश डैश इस तरह के एलिमेंट है। तो हमें बेस में a लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो a की पावर में n, अब देखो हमारे पास क्या था, n था, a की पावर में n हमने ला दिया, इतने तक हम पहुंच गए। तो हमारे पास क्या आ गया, a की पावर में n इक्वल्स टू a की पावर में एम क्यू प्लस आर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं, a की पावर में एम क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर में r। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दो, इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर में m, और इसको लिखेंगे ऐसा q, a की पावर में r। इसको क्यों लिखा, क्योंकि a की पावर में m हमारे पास क्या होता है, क्या दिया, क्या a की पावर में m इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है, हमारे पास m है। a की पावर m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी की पावर में q इक्वल इंटू में a की पावर में r। आइडेंटिटी की पावर में कुछ भी लो वो हमारे पास आइडेंटिटी ही रहता है। ये आ गया, a की पावर में r आ गया। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता, तो a की पावर में r। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, a की पावर में n इक्वल टू a की पावर में r। r क्या है, r है हमारे पास रिमाइंडर। अब ध्यान दो कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर बिलोंग कहाँ कर रहा है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा ही 0 से बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना रिमाइंडर।
और हमारे पास ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हैं ए की पावर में 1, ए की पावर में 2, ए की पावर में 3 डैश डैश करके ए की पावर में m-1, तो जो m-1 है उससे हमेशा ही छोटा होगा, मतलब इसके और इसके बीच में होगा रिमाइंडर। अगर इसके बीच में है तो ए की पावर में जो भी हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर ये ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए की पावर में n टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास इसी ग्रुप में बिलोंग करेंगे। हेंस प्रूव। आया समझ में? तो हम यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। गिवन हमारे पास क्या है, ए की पावर में m इक्वल टू आइडेंटिटी। प्रूव क्या करना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ए की पावर में n टाइप के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो भी हमारे पास इसी ग्रुप के बिलोंग करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू राइट n इन द फॉर्म ऑफ m सो दैट वी कैन इक्वेट और रिलेट देम प्रॉपरली। समझ में आया? पहले हम n को m की फॉर्म में लिखना है क्योंकि m हमारे पास गिवन है, और जो चीज़ गिवन होती है बेसिकली अगर उसके साथ हम लेके चले तो हमारे पास आराम से आंसर निकल जाता है। तो हमने डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ किया, ठीक है ना। n को m की फॉर्म में लिखना है इसलिए m से डिवाइड किया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बेस ले लिया a, ठीक है, इसको हम खोल के इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर m हमारे पास आइडेंटिटी है जो कि गिवन है, तो आइडेंटिटी की पावर में q फर्दर आइडेंटिटी रहती है, तो ये आ गया। r हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये दोनों, ये भी हमारे पास g से बिलोंग करेगा तो ये भी हमारे पास g से बिलोंग करेगा। यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया।